वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस एंड हम नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी तक हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है नेम रिएक्शन की सीरीज में, तो कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होता है यानी नेम रिएक्शन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमने पढ़ा है, इनोल इनोलेट फॉर्मेशन। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो IIT JEE का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो BSc का होम एग्जाम होता है उसी में भी पूछी जाती है। तो देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब भी होती है तो हमारे पास एक तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा और एक क्या होगा, कीटोन होगा। यहाँ से एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ और एक कीटोन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, NaOH डाल लेता हूँ बेस। ये हमें गिवन होगा और हमें पूछेगा कि बताइए यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए, जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो देखिए इसमें से इनोलेट अगर हम बनाने जाएं NaOH के प्रेजेंस में तो अल्फा कार्बन इसी के पास है और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन इसी के पास है। दैट मीन्स यहाँ से इनोलेट फॉर्मेशन होगा और अगर इनोलेट फॉर्मेशन यहाँ से होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्टेप फर्स्ट में इनोलेट बना देंगे इससे। और जैसे ही आपको पढ़ा रखा है कि इनोलेट हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अगर CH3 है और अगर यहाँ पर हमने बेस डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, हम NaOH बेस डाल दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनोलेट बना देंगे PH और ये हमारे पास इनोलेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, यहाँ से जैसे ही हमारे पास इनोलेट बनेगा, अब हमारे पास अगर हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास इनोलेट बना है वो खुद के साथ ही रिएक्शन कर ले, यानी इसी फॉर्म के साथ है। यानी यहाँ पर अगर रिएक्शन करेगा PHCOCH3 तब तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी अगर इसी के साथ रिएक्शन करेगा तो सेल्फ हो जाएगा। दूसरी हमारे पास यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये अगर क्या करे PH और जो हमें दूसरा दिया हुआ है गिवन है COH, यानी हमें एल्डिहाइड गिवन है, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ये अगर इनोलेट है तो ये क्रॉस एल्डोल का केस हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके साथ रिएक्शन करवाएं कि इसके साथ रिएक्शन करवाएं। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा इन दोनों में से, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा दोनों में से कौन है, ऑब्वियस ये हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये कीटोन जो होता है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। दैट मींस यहाँ पर हम सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है नहीं करवाएंगे, इसलिए हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है करवाएंगे, यानी क्रॉस रिएक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो हम मोर इलेक्ट्रोफिलिक वाले के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बना हुआ इनोलेट आयन होता है, बना हुआ इनोलेट आयन ये क्या करेगा, ये PHC डबल बॉन्ड OH इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और ये यहाँ से जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। यानी PH यहाँ से हमारे पास कीटोन और यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव और यहाँ पर H और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा PH, ये PH। अब देखिए यहाँ पर O नेगेटिव है तो ये क्या कर लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पर OH ही लगा देता हूँ और जैसे ही मैं OH लगाऊंगा अब देखिए हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास क्या है, चूंकि बेस है और बेस अगर है तो हमारे पास PH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या है PH और हमारे पास बेस क्या है, प्रेजेंट है OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है अभी भी क्या है, एसिडिक है, तो इस हाइड्रोजन को जैसे ये लेके जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये H+ की फॉर्म में जाएगा, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये OH जो होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी
या फिर मैं ऐसे कह दूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा हमारे पास। तो ये कहानी होती है किसकी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की होती है। इस तरीके से हमारे पास जब भी क्रॉस एल्डोल का केस आ जाए तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इसमें ये ध्यान रखना है कि एक एल्डिहाइड होता है और एक क्या होता है, कीटोन होता है। दोनों के आपस में हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो दोनों की जैसी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास इनोलेट बनेगा। इनोलेट हमें किसका बनाना है, इनोलेट उसी का बनता है जिसके पास अल्फा कार्बन हो और उस अल्फा कार्बन पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो हमारे पास बेस जैसी दिखेगा तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी का इनोलेट बनेगा और इसका इनोलेट बनाएंगे। फिर हमारे पास बात आएगी कि इसकी सेल्फ करवाएं या फिर हम क्रॉस रिएक्शन करवाएं। तो हम सेल्फ करवा सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्रॉस जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हमें पहले से ही बने हुए गिवन है, यानी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल जो रिएक्शन हमने पढ़ी है इसमें हमने ये पढ़ा है कि अभी तक हमारे पास जो रिएक्टेंट था यानी एल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो वो हमें गिवन था पहले से ही। लेकिन कई बार रिएक्शन में क्या होता है कि वो रिएक्टेंट हमें देता नहीं है, वो हमें रिएक्टेंट भी फॉर्म करवाता है, यानी हमें रिएक्टेंट भी बनाना होता है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बीएससी में तो सिर्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल ही आते हैं, बीएससी वाले ध्यान रखें। बीएससी में सीधे प्रोडक्ट ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बीएससी में सीधे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, या तो क्रॉस एल्डोल पे आ जाए और या फिर एल्डोल पे आ जाए, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरीके से हमें रिएक्टेंट हमें कैसे फॉर्म करना हो सकता है वो हम बात और कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए हमारे पास क्या होता है कि ऐसे दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH दे दे और यहाँ पर भी क्या दे दे, OH दे दे। तो हमें क्या करवा सकता है, हमें पहले यहाँ पर क्या दे दे, यहाँ पर MnO2 दे दे। क्लियर, इस तरीके से हमें दे दे MnO2, या फिर मैं ऐसे बोल दूं MnO2 ना देकर हमें ऐसे बोल दे ऑक्सीडेशन। यहाँ से A प्रोडक्ट और यहाँ से हमें क्या दे दे, NaOH दे दे और यहाँ पूछे B प्रोडक्ट होता है ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, A बनाना पड़ेगा। और जैसे A बनाएंगे इससे तो आप जानते हैं इसका भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल का जैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास कीटोन बनता है। ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ से भी क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये कीटोन बन गया और यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 2 3 और ये भी हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब आगे क्या गिवन है, NaOH गिवन है, NaOH गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर ये तो A बन गया और यहाँ से NaOH गिवन है तो हमारे पास B जैसे बनाएंगे तो यहाँ पर B कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर B कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से हम क्या करवा देंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा देंगे और हम इनोलेट बनाएंगे कहाँ से, वहां से बनाएंगे जहां से मोर स्टेबल इनोलेट बनता हो, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट जहां से बनेगा वहां से इनोलेट बना के यहाँ पर रिंग बनेगी और हमारे पास B प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाएगा। पहला केस तो आपके पास है ये। दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें कोई एल्कीन दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई एल्कीन दे दे और यहाँ पर हमें क्या दे दे, पहले O3Me2S दिया हुआ है, यहाँ से A प्रोडक्ट दे दे और यहाँ से हमें NaOH डाल के, यहाँ से NaOH डाल के B प्रोडक्ट पूछ ले। तो देखिए यहाँ से O3Me2S दिया है, इसका मतलब O3 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओजोनोलाइसिस होता है। और ओजोनोलाइसिस में आप जानते हैं
कि डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों साइड क्या लगाना होता है, ऑक्सीजन लगाना होता है। तो पहले तो हमारे पास क्या बनवाएगा, जो हमारे पास एल्डोल या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका सबस्ट्रेट बनवाएगा और देन हमारे पास क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम करवाएंगे। तो हमारे पास ए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए तो यहाँ पर हमारे पास है इस तरीके से डबल बॉन्ड OH और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा हमारे पास है सबस्ट्रेट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ से हम क्या करवा देंगे, इंटरमोलिकुलर, यहाँ से एक ही मॉलिक्यूल में दोनों है, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हम करवा देंगे। और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा के हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन जो भी बनता है वो हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले जो होते हैं वो सबस्ट्रेट तैयार करवा सकता है, यानी हमें पहले तैयार करने पूछ सकता है और बाद में हमारे पास एल्डोल क्रॉस एल्डोल करवा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।